अरे सुना अबे लिकड़ बिल्ले, किधर गायब रहता है रे तू? कभी क्लास में नजर नहीं आया? खैर तो है। बस देख लो यार, मैंने भी इनविजिबल ऑप्शन लगा रखा है। आपको नजर नहीं आऊंगा भाई इतनी जल्दी। अरे रुक जा तू, इतना कंप्यूटर मास्टर। खैर तो है, बड़ी ग्लासेस लगा कर रखते हो क्या? वेल्डिंग शेल्डिंग का काम शुरू कर रखा है क्या? अरे हीरे यार, तेरा भी कोई हाल नहीं। ये सन ग्लासेस हैं यार, धूप से बचने के लिए ना, ये सन ग्लासेस बोलते हैं। तू भी ना पता नहीं देहाती कहीं का, तुझे किसी बात का पता है कोई नहीं? वेल्डिंग की बात किए जा रहे हो। अरे क्या बात करता रहे तू? मैं देहाती हूँ क्या? अगर मैं देहाती हूँ, पेंडू हूँ कहीं का, तो मुझे ये तू बता, यहाँ कौन से सूरज निकले हुए हैं? कमरे के अंदर भी तुमने ग्लासेस लगा रखी हैं। वो हीरे यार, तेरे से कोई नहीं जीत सकता, मुझे पता है। तू बातें तो सुनाता है। और सुना, फिर स्टडी कैसी जा रही है तुम्हारी? अरे बस भाई, मेहनत करते हैं और क्या है। हमारे पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो रगड़ेंगे तो जिन्न आके सारा पेपर कर जाएगा? मेहनत से काम करते हैं भाई, तेरी तरह थोड़े ही हैं। तू तो शहनशाह आदमी है, कभी कॉलेज जाया कभी ना आया। हाँ यार, इसी वजह से परेशान हूँ थोड़ा। आज रात को फैज़ी के पास जाऊँगा, कुछ टॉपिक्स वगैरह समझूंगा। मेरे काफ़ी टॉपिक्स स्किप हो गए हैं, मैंने लेक्चर नहीं लिए उनके। चल ठीक है रे, बस एक बात बता, थोड़ा डिप्रेस लग रहा है। खैरियत तो है? किस टेंशन में हो? टेंशन भी यार बस कोई नहीं, बस इतनी ख़ास नहीं है। इट्स ओके यार, मैं अब चलता हूँ। अरे फैजी पड़ाकू बच्चे, कैसा है बे तू? बड़ा बेंच पे बैठा है, लगता है थक गए हो जिम कर करके। ओ आओ हीरे, कैसे हो? नहीं यार, जिम नहीं करता मैं तो, वैसे ही बस वॉक वगैरह करने आ गया था इधर। तुम सुनाओ कैसे हो? अच्छा अच्छा, ये जो काशी है अपना, ये बड़ा टेंशन में लग रहा रे। आज तो मुझे मिला, कुछ बताया नहीं रे। मुझे तो नहीं मिला, मैंने देखा नहीं, काफ़ी दिनों से क्लास में भी नहीं आ रहा। उसे वैसे भी क्लास बंक करने की आदत है। उसे समझाई होगा रे, क्या टेंशन है उसे? क्लास से बंक क्यों करता रे? और वैसे भी टेंशन में क्यों है? आपको हो सकता है बता दे, बोलता था कि रात को तेरे पास आएगा कुछ टॉपिक वगैरह समझने। चलो फिर तो ठीक है, आएगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि आखिर उसे क्या मसला है। फैजी भाई। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ भाई। ओ फैजी यार, कैसे हो तुम? और सुनाओ, ठीक हो ना? यार मैंने एक दो टॉपिक वगैरह समझने थे, सोचा तेरे पास ही चलता हूँ। आखिर तू एक लायक बच्चा है हमारी क्लास का। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आओ, मोस्ट वेलकम। देखो फैजी यार, मेरा मेरे डैडी से झगड़ा रहता है। मुझे पॉकेट मनी बड़ी कम देते हैं, यानी मेरे दोस्तों के हिसाब से बड़ी कम होती है, क्योंकि मेरे दोस्त बड़े अमीर हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और मेरे डैडी इस बात पर मुझसे झगड़ते हैं कि मैं ज़्यादा जेब खर्च लेता हूँ। वैसे काशी यार, हम सबसे ज़्यादा तो आपके पास पॉकेट मनी होती है, ये भी आपको क्या कम है? देखो फैज़ी यार, मुझे अपने दोस्तों के साथ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना पड़ता है, उनके बराबर चलना पड़ता है, इसलिए मुझे कम पॉकेट मनी नहीं सूट करती। मेरे डैडी इस बात को कैसे समझे, मुझे समझ नहीं आती। वो मेरे हिसाब से कम ही पैसे हैं। यार काशी, मेरी बात सुनो। आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन तब करना जब आप अपने पैसे कमाओगे, लेकिन आप अपने डैडी के पैसों से इस तरह अय्याशी नहीं कर सकते। यकीन मान लो, शेरू के, मेरे पैसे, राजू के, या हम जितने भी दोस्त हैं, हम सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी तुम्हारी होती है, बल्कि हम सब की मिलाकर भी इतनी नहीं होती होगी। तो आपको ख्याल करना चाहिए। ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्च करोगे तो आप बिल्कुल अपने आप को तबाह कर लोगे। ये आदतें अच्छी नहीं हैं, मेरी बात समझो, तुम्हारे डैडी ठीक कहते हैं। बस यार फैज़ी, अब आदतें पड़ चुकी हैं ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो ऐसे ही चलेगा। काश यार, ये तुम बहुत गलत बात कर रहे हो। इंसान को अपनी आदत पर नज़र रखनी चाहिए, और ख़ुद को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करोगे तो आगे बढ़ोगे।
और यही लीडरशिप क्वालिटी है कि तुम अपनी गलती को तस्लीम करो। और वालिदैन को तो दुखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बारे में ज़रूर सोचना। हाँ यार फैज़ी, तुम हमेशा अच्छी बात ही बताते हो और सही कहते हो। आप सबसे ज़्यादा पॉकेट मनी मेरी है और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ख़ुद पे कंट्रोल करूँ और ये फजूलियात को तर्क कर दूँ। आपका शुक्रिया कि तुमने मुझे समझाया। कोई बात नहीं भाई, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम्हें बात समझ आ गई। चलो आज टॉपिक की बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे रहते हैं, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। हाँ यार, तीसरे चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो तो ज़रूर करवा दो, बाकी भी देख लेते हैं।